तेरी सुने। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय। इन बंद करेगा हुआ बहुत है। हाँ जी, अब थाने 12वां अध्याय सुनावाना। 12वां अध्याय है शिव जी का ब्रह्मा विष्णु को समझाना। शिव जी है जो को ब्रह्मा विष्णु ने समझावे है। तब करुणा निधान भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया है, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया। तो देखो, अनजानपने में 100 साल तक तो चढ़ियो और उतरियो, आगे जाके देखियो जब पाछो चढ़ियो जब फूल ही कौन ला दियो ब्रह्मा जी ने हैं। सदाशिव को पूंज आगे तेज प्रकाश अरबा ने समझाया, भाई थाने कोई प्रकट करने वालों कोई और है, बिन समझो और युद्ध छोड़ो। जब तो कही जे भाई क्लेश में कुछ फायदो नहीं है, क्योंकि घरे जे अगर पानी वो घड़ो पड़ो है वो ही सूख जे है, पानी सूख जाए भी माओ, क्लेश इसी चीज है। इसीलिए बार बार कही जे गुरु संत समझावे भाई सबसे बड़े शांति है, शांति रखो, शांति में सब कुछ है। भगवान श्री सदाशिव बोले, श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों को भक्ति देकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो और विष्णु तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो, उचित रीति में अपने अपने काम करो। अपने अपने काम लगा दिया जी। अब काम लगा दिया तो इसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग स्वरूप का पूजन करके अपने दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी बोलिया, अब मैं लिंग है जो शिव जी लिंग बोला, ये मैं खुद प्रकट है। एक भगत माने बतायो गुरु जी आज का मैं चकन लग गयो जो बारी होगी और कृष्ण डाड़ी। तो बोलियो गुरु जी मैं सुबह सुबह मेरा पसीनो आ गयो, शिवलिंग कौन चकती रोज चकूँ। मैं क्यों बेटा आज का प्रकाश जिंदे है भाई, इंग अंदर मैं प्रवेश हो। तो शिवलिंग मानी गई है, इंग अंदर दुनिया क्यों पूजे है। और जो भी बेलपत्र को पत्तो जो चढ़ाईजिए और भी लीजिए भी सारा आपने हर बीमारी कटे भी तो बचन है शिव जी को। तो अब थाने में अब समझा बुझा के सारी सृष्टि को बना दिया, अपनो अपनो काम दे दियो, पालनहारा बना दियो। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति को संभाल देती भी जनता रचना करा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने इस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अंतु इन तत्वों का जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए। मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह विकारिक है। जगह तामसी गुण है जो सत्व रज तम। सत्व तो सात्विक भोजन हो गयो, रज राशि भोजन रज राजवाड़ा को गंदो खानो। आज जनता चक्या फिर भी जो मलिन हार बोले भी मलिन के हार क्या आपके बटको तो बोडे को नहीं, हर जीव जी नार के बटको बोडे। अब मारवर का गुरु संताऊं कृपाऊं कह भाई ये पहले तो बटको आपका ही बोड़ लो थे, दीवान क्यों तंग करो, पर मांगो आपके पेट पालन मांगे। तो अगर कोई ढोंग करे तो इनने भी दूर रहो, अपनों पहले सात्विक भोजन प्राप्त करो, तामसी भोजन राजसान। तो ये 3 प्रकार का भोजन है, सत्व रज तम। अपने अंदर 3 ही तो गुण है और 3 प्रकार का ये भोजन आ गया, सत्व सात्विक राजसी तामसी। तो राजसा तामसी है, रजवा राजा के लिए वो जो भोजन वह कभी शिकार खेलनो, कभी की करनो, कभी की करनो। क्यों वह तो एक बारी तो बने राजा बने, पर तो कुकर्म हरा आदमी देनो पड़े। आज दे ही है
आधे ही मिले गुरुओं की कृपा। इम आगे जे सत भक्ति सिमर ना करी तो भी कोई फायदो को नहीं। तो तब ठाने में श्री शिव महापुराण दूसरा सतीखंड प्रथम अध्याय है, दूसरो सतीखंड अध्याय है ब्रह्मा का सृष्टि रचना करना। तो श्री ब्रह्मा जी बोले नारद भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। तो भगवान श्री विष्णु भी अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मांड के बाहर निकलकर बैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान श्री सदाशिव और श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल से 24 तंतुओं वाला एक अंड प्रकट किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ और मैं 12 वर्ष तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा ब्रह्मा वर मांगो। 12 साल आपने विष्णु जी की भक्ति करी ब्रह्मा जी। तो विष्णु जी बोले वर मांगो ब्रह्मा जी, भगवान श्री सदाशिव की कृपा से सब कुछ बता दे सकता हूँ। इस बार मैंने उनसे कहा प्रभु जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। मेरा निवेदन है कि वह जो 24 तंतु वाला अंडज है ये जड़ दिखाई देता है। अजय तक जड़ है, 24 तंतु है तो दे दिया। अजय जड़ है, आप इनको चेतना प्रदान कीजिए। भाई चेतना नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अंडज में शिष्ट हो गए। उनके उस अंडज में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरण सहित अनेक अंग निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु सातों लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने उनको कभी नष्ट न होने वाला कैलाश पर स्थान दिया। जब मैं सृष्टि रचने लगा पहले पाप सृष्टि उत्पन्न होगी जिससे कि अविद्या और तम की प्रधानता थी। सात्विक नहीं जब तक तम की होगी। उससे मैंने सतावरों की रचना की। इनके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना के लिए भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। तो इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीवन उत्पन्न हो गए। देखा तिरछ भी चाला है काश का मार्ग में कभी देख लियो निगाह करके। तिरछुआ चाला गाइया टेढ़ी सी या नाड़ करके तिखा चाल बबरेगा। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति ना हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध न हुई। तो अत मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्य को उत्पन्न किया। रजोगुण मनुष्य उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने श्रृंगों की रचना की। तब मात श्रृंग, सूक्ष्म भौतिक श्रृंग और तीसरा विकारिक श्रृंग उत्पन्न हुए। फिर 8 प्रकार की सृष्टि विकारिक श्रृंग से उत्पन्न हुई। विकारिक श्रृंग से 8 प्रकार की सृष्टि हुई। 9वां कुमार श्रृंग हुआ सनकादिक। मैंने ऐसे मानसिक पुत्र थे जो महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनको सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरी क्रोध की सीमा न रही और मारे क्रोध के मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोता हुआ देखकर भगवान श्री विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे बुलाया कि इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। खुद ब्रह्मा जी रोने लग गए, भले कि तुम भगवान श्री सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान श्री सदाशिव की कठिन तपस्या की। भगवान श्री सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर
अवतार धारण करे तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति सफल हो सकता है। यह विचार करके मैंने तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री सदाशिव मेरे भौहों के मध्य से प्रकट हुए। भौहों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा तथा जटाएं शोभा पा रही थी, बहुत शोभा आई। भाल में त्रिपुण धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख 4 हाथ थे। फोटो भी आवे। शंकर जी पुत्रों को उत्पन्न करना तथा पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा को कहना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद भगवान श्री सदाशिव ने उस रूप ने जिसको कि मैं पाया माया के वश होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी तथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान सदाशिव के ये वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा अनुसार भगवान श्री सदाशिव ने भूत प्रेत पिशाच कुश मंडल विताल तथा ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैंने उनसे कहा कि इन कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिससे मरना जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं का त्याग कर परमानंद में मगन हो गए, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री सदाशिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठाकर मुझे अपने कंठ में लगाया। उसी समय सनकादिक ऋषियों ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुति की। भगवान सदाशिव ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की और इनके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और अपने लोकों को चले गए। अब बात आ रही है तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी का सृष्टि काल व अन्य जीव की रचना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान श्री शंकर के आज्ञा अनुसार शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी समुद्र वृक्ष आदि और काल आदि युग प्रयत्न कालों की रचना की। सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान श्री शंकर का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीची को हृदय से और भृंगु को सिर से, प्रलय सत्य को समान से, वशिष्ठ को अपान से, केतु को कानों से, अत्रि को प्राण से, दक्ष को गोदी से तुम्हें नारद जी को उत्पन्न किया। अब नारद जी तो ये टेम आयु है, उत्पन्न करे है तो उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने अपने 2 रूप बनाए। इसके पश्चात मैंने अपने 2 रूप बनाए। मैं आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से पुरुष रूप हुआ। नारी रूप तो शत्रुपा था और स्वाय में भुए मनु था। शत्रुपा रानी और मनु राजा। सृष्टि बैठी है इन प्रकार हुई है। कोई तो बंदर को बताओ है, कोई किया ही बताओ है, कोई किया ही बताओ। अस्पष्ट अब थरिया चलन लाग रही है। जद्दू बाद में शुरुआती होगी। अब उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ जी। आप दुनिया में थे देखने लाग रहे हो। विवाह जद्दू है रचना जद्दू चली है। कोई कान और कोई सिर और कोई गोदी में बिठा लिया और कोई यहाँ करके काट दिया और कोई बाई नहीं पासे काट दिया और कोई दाई नहीं पासे काट दिया और कोई हनुमो काट दिया और हाँ एक प्रकार जनता रच दी। अब माँ के पेट पर
और शत्रुपा रानी और मन्ना राजा को थारो सिस्टम अब चालू हो रही है। हाँ तो अब इसके बचाए श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उतानपाद नाम के दो पुत्र हुए। किसके हुए? इसके बचाए श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उतानपाद नाम के दो पुत्र हुए। अकृति और देवती और प्रस्तुति नाम की 3 कन्या हुई। बाद में अकृति का विवाह मरीश्रीची के साथ देवदूत दूत का मरीश कद्रम के साथ और प्रस्तुति का दक्ष देवदूत का मरीश कर्दम के साथ और प्रस्तुति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अकृति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवती और कर्दम के यहाँ बहुत से पुत्र हुए और दक्ष के यहाँ 24 कन्या उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्या दक्ष ने धर्म की को दी। सुन लो, उनमें से 13 कन्या दक्ष ने धर्म को दी। उनका नाम यह श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वगु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनकी छोटी 11 कन्या ख्याति, सतपुत्र, समुति, समृद्धि, प्रीति, क्षण, सनंती, अनुरूपा, ऊर्जा, सवा और सौदा को कर्मश जो अवनकरा बेटे मावे गई। ब्रंगु, भवे, मरीचि, अंगीरा, पुरुष्य, पुलहस्त, कंतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहन और पितर के साथ ब्याई, जिनको संतानों को समस्त त्रिलोकी परिपूर्ण हो गई। फिर तो भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा के अनुसार जातियां की उत्पत्ति हुई। अब जाति आवे, पहले कोई जाति को नहीं, और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं का संतानों से पताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्यापक हो गया। दक्ष की 60 कन्याओं, जिससे रति भर भी शतान खाली न रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना की और इस तरह भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की। अंति को नहीं लिखी जी को, जिसका नाम अंग बैकुंठ तथा दायांग में ब्रह्म हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए। सत्य, रज, तम तीनों गुण प्रधान है। इन तीनों गुणों में से रजो गुण वाली देवी, सत्य गुण वाली सती और ओम गुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सतीपरा और शिवा, उम्मा ये 3 रूप है, जिनमें ये शिव सती के रूप में भगवान श्री शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपना शरीर को त्याग करे अपने पद को प्राप्त हुई। पुन पार्वती रूप में तप करके भगवान श्री शिव जी को प्राप्त किया। कलिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विद्या, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवंती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मर्दानी, यह नाम श्री पार्वती जी के है ही है। फिर तीनों देवियां और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की सृष्टि रचने का उद्यम किया। तीनों देवियां, तीनों देवताओं कितनी बारी धरती पर आया है। पहले उम्र ही बहुत ही लाखों लाखों वर्षा उम्र ही। हाँ। तो अब चौथो अध्याय आवे। नारद जी कहने पर ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, नारद जी के कहने पर है ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक धारण की है जी। अब कह दिया क्या वो बैसागो हो, शीर हो, इतना दिन तो शीर या। अब अपनो लोक ब्रह्मलोक धारण करिए। विष्णु लोक और शिवलोक का वृतांत सुनना। अब थाने तीनों ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिवलोक को तीनों वृतांत हो। तो श्री ब्रह्मा जी से पूर्व कथा सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी खुद सुनावे इतिहास से, माने तिरसठ राती कहो बोले गुरु जी कठू ले आइडिया बतायो माने थोड़ा सो भाई बा हमको आज का टाइम में तू करी आप वाली बात चलन दे। आज जट्टू हाँ शुरुआत है, बटू बात है, इमा बीच में टूटत को रही। तो श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व कथा सुनकर श्री नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए
उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, प्रभु आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद मेरे लोक का नाम सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। यहाँ पर रत्नों तथा मणियों के भरे हुए सुवर्ण तथा मणियों के भरे सुवर्ण मनिंद्र, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्प वाले पुष्प वाटिकाएं हैं, जहाँ नाना प्रकार के पक्षी भांति भांति की बोलियां बोलते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए वहाँ निवास करते हैं तथा निरंतर भगवान श्री सदाशिव का ध्यान में मग्न रहते हैं। ये नारदे, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर और चिंताओं से भी मुक्त है। उसका स्वामी कार्तिक का लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है, शौक तथा मोह माया से रहित है। वहाँ प्रत्येक स्थानों पर आंधी आंध है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ से स्वामी कार्तिक जी है, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया है। वैसे वह भगवान श्री शिव के पुत्र मगर स्वयं भी उसके पद को प्राप्त षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह वहाँ भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहाँ पर की शक्ति रूपा जगत माता निवास करती है। उन्हीं जगत माता श्री शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की है। सूर्य, चंद्र और इंद्र सदा इन जग माता के चरणों का ध्यान करते हैं। वह भगवान सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। उनके अंशों से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए हैं। सवा, सुधा, सीधा, विश्वा और इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश से है। शक्ति लोक अत्यंत रमणीक आकर्षक वह रमणीक संतान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। उसका विस्तार 28 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति और उनकी सहेलियाँ निवास करती हैं। और शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, जहाँ पर मोह, चिंता, दुख आदि का नाम नहीं है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं, मणियों से, भूषण से, अप्सरा से ये नृत्य करती हैं। और स्थान पर बाग बगीचे, पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान श्री शिव के निवास स्थान के निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान पर है, जहाँ पर कि उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमयी है। उनका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंत्या हरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक ही साथ प्रकाशमान होता है। वहाँ की दीवारों हीरो के बनी हुई है। खंभे तथा भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान श्री सदाशिव विराजमान है, जिसके स्वरूप को मैं और भगवान श्री विष्णु भी नहीं जान सके। वहाँ पर भगवान श्री विष्णु की एक शाला है, जिसका नाम धेनुलोक है। उनके स्वामी आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं और श्री राधिका रानी है, जो हर समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा किया करती हैं। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। बोलो शिव भगवान की जय।